नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कोई ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कह रहा था कि हे प्रभु, मुझे वो दिन कभी ना दिखाना कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे इस तरह इस जहां में कि सबके दिलों पर मेरा राज्य हो जाए। सचमुच यदि हम अपने जीवन को कुछ ऐसा बना लेते हैं जो सबके दिलों पर राज्य करने लगते हैं, सबकी दुआओं के पात्र बन जाते हैं, तो वो जीवन सचमुच सार्थक हो जाता है, यादगार हो जाता है। और दुआएं ही तो ऐसी पूंजी हैं मित्रों, जो सचमुच वास्तविक पूंजी हैं, जो जीवन में भी और जीवन के बाद भी काम आती हैं। इसलिए हम धन कमा सकें या ना कमा सकें, कोई कहता है कि ये कमाओ ना कमाओ, लेकिन दुआएं ज़रूर कमाते रहो, क्योंकि जिसके पास दुआओं की पूंजी होती है उसके पास स्वतः धन आने लगता है। ओम शांति। कहते हैं उठे हैं हाथ जब भी बदली है किस्मतें, मजबूर है खुदा भी दुआओं के सामने। सच में दुआओं में वो शक्ति है जो मुर्दे में भी जान डाल दे। इसलिए ही तो जब डॉक्टर किसी मरीज का इलाज नहीं कर पाते तो वो भी यही कहते हैं कि अब दवा नहीं दुआ करो। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी में इतनी दुआएं इकट्ठी कर लें जो दवाओं की ज़रूरत ही ना पड़े। परंतु आजकल के दौर में जहाँ माता पिता पति पत्नी भाई बहन बच्चे आपस में व्यवहार में आते तेरा मेरा नफ़ा नुकसान आदि के बारे में सोचते हैं, ऐसे में दुआएं कमाना थोड़ा कठिन सा महसूस होता है, क्योंकि दुआएं देने और दुआएं लेने के लिए तो चाहिए बड़ा दिल, एक दूसरे के लिए स्नेह सम्मान व सहयोग की भावना और निस्वार्थ भावना। तो यदि आपके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं, आपके कार्य में रुकावट आ रही है, तो जागृत करें इन भावनाओं को और आज और अभी से शुरू करें दुआओं के बिजनेस को। दुआएं दें और दुआएं लें, आपकी मुश्किल स्वतः ही आसान हो जाएगी। ओम शांति। मित्रों, दुआओं में बहुत असर होता है। कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआएं काम करती हैं। ऑपरेशन थिएटर से भी निकल के कई बार डॉक्टर ये कहते हैं, आपने सुना होगा कि हमने तो अपना काम कर दिया, अब आप भगवान से दुआ कीजिए। सचमुच यदि हम दुआ करते हैं किसी के लिए, दुआ देते हैं या ऐसे कर्म करते हैं जो दूसरों की दुआएं हमें मिलती हैं, तो जीवन निर्विघ्न हो जाता है और सफलता से परिपूर्ण भी हो जाता है। हम बीमारियों से भी मुक्त हो जाते हैं। और यही तो कारण है कि प्रतिदिन सेहत की भी सुंदर बात हम आपके लिए लेकर आते हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, हम चाहते हैं आप सदा स्वस्थ रहें और खुश रहें, कि तो आज के समय में मॉडर्न लाइफस्टाइल जो आज लोगों का हो गया है, उसमें एक चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वो है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ऐसा देखने में आ रहा है कि हर तीसरे आदमी को आज एडल्ट जो वयस्क हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, और इसके कारण हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं, इसके कारण स्ट्रोक बढ़ते जा रहे हैं, इसके कारण आँखों की ज्योति जाने का डर बढ़ता जा रहा है। आँखों की ज्योति चली जाती है अचानक से, रेटिना में हेमरेज हो जाता है। हमारी किडनी ख़राब होने का आजकल जो डायलिसिस की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग किडनी डैमेज होती जा रही है, एक बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर का होना। दोस्तों, हमारी जो है इवन हमारी जो है पेरिफेरल आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। हमारी जो है ये जो दूसरी हमारी जो हाथ की और पैरों की आर्टरीज, किडनी की आर्टरीज ब्लॉक होती हैं। दोस्तों, इसमें भी कहीं ना कंट्रीब्यूशन हाई ब्लड प्रेशर का रहता है। और हेडेक तो एक बहुत सिंपल मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि इसका कोई सिम्टम नहीं पता लगता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा 130/85, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जब हार्ट से उड़ता है उससे ऊपर वाला ब्लड प्रेशर पैदा होता है,
और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो है, हार्ट जब आराम करता है, रिलैक्स करता है, डायस्टोल जो होता है, उसमें जितना प्रेशर हमारी आर्टरीज की दीवारों पर पड़ता है, वो नीचे वाला प्रेशर रहता है। दोस्तों, अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/85 से नीचे है तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, 120/80 है या 130/80 है या 110/70 है, इवन अप टू 100/60 ब्लड प्रेशर है, वो नॉर्मल है। किंतु 100/60 से अगर नीचे है और आपको कोई सिम्टम आ रहा है तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं दोस्तों। किंतु अगर 130/85 से अधिक है तो इसको हाई नॉर्मल कहते हैं। 140/90 तक हाई नॉर्मल कहते हैं, और अगर 140/90 से अधिक है तो इसको हम एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं दोस्तों। और अगर 160/100 तक रहता है तो हमें, जब तक हम 140/90 से लेकर के 160, तो इसमें हमें पहला ट्रीटमेंट बच्चों हमें यही करना होता है कि हमें अपनी डाइट को हम उसमें नमक कम करें, अपनी डेली एक्सरसाइज करें, प्रॉपर नींद करें और हम रिलैक्स रहें। और अगर हम 1 महीना इसको देखते हैं, 2 महीना 3 महीना देखते हैं और फिर भी कम नहीं होता तो हमें कोई ना कोई मेडिसिन ऐड करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी बीमारी, हार्ट अटैक ना हो, स्ट्रोक ना हो, आंखें ठीक रहें, किडनी ठीक रहे, तो आज ही अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। और अगर मैंने जैसे बताया आपको, उसके बीच में अगर थोड़ा हाई है तो आज से प्रिकॉशन लेना शुरू कर दें। ओम शांति। कहते हैं यदि हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं मुसीबत के पल भी बदल सकती हैं। इसीलिए सबके लिए दुआएं सचमुच बहुत ही कारगर होती हैं। यदि हम दूसरों के लिए दुआएं करते हैं तो ईश्वर कहते हैं कि तुम्हारा जीवन मुसीबतों से मुक्त रहेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, लॉ ऑफ कर्मा भी है कि हम जो दूसरों को देते हैं वो चीज़ कई गुना होकर के हमारे पास ही आती हैं। तो यदि हम सबके लिए दुआएं करेंगे कि सबका भला हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, तो आप विचार करें आपका क्या होगा। आपका खुद ही भला होगा, खुद ही कल्याण होगा। इसीलिए याचना नहीं, प्रार्थना नहीं, लेकिन हम देना शुरू कर दें। यदि हम देंगे तो वही चीज़ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आएगी और हमारा जीवन वैसा हो जाएगा जैसा हम चाहते हैं। और यही एक सुंदर सा कार्य मुझे लगता है मित्रों हमारे विशिष्ट जन भी करते हैं। जो सफलता के शिखर पर हैं वो भी बहुत कुछ देते हैं, समाज को अच्छा देते हैं, अच्छा सिखाते हैं, और ये अच्छा करते करते लोगों की दुआओं से वो शिखर पर आरूढ़ हो जाते हैं। और ऐसे ही विशिष्ट जनों से हम प्रतिदिन मिलते हैं, विशिष्ट जन की बातें विशेष में, और उनके सुंदर अनुभव सुनते हैं कि कैसे उन्होंने ये स्थान प्राप्त किया। और हम भी अपने जीवन में किन बातों का ध्यान रखें, कैसे आध्यात्म को भी अपने जीवन में शामिल करें ताकि हम भी शिखर की ओर बढ़ते चले जाएं। तो पहले लोगों की जो सोच थी आपके लिए कि जैसे आपने कहा कि छुआछूत वाली बात होती थी या दूर रहते थे या फेंक के कोई चीज़ दे दिया करते थे, अब उनके स्वभाव व्यवहार में क्या परिवर्तन देखते हैं? अब तो सर बहुत अच्छा उनका परिवर्तन। अब तो मुझे देखिए शादी में बुलाते हैं, अच्छा कार्ड देते हैं मुझे। और शादी में जैसे कि पंडित की लड़की वहाँ पर हमारे अलवर में, उन्होंने मुझे कार्ड दिया था, शादी में घर पे आए थे देने के लिए, तो मैं सोने के झुमके लेके गई थी। वो उन्होंने शिकार की, फिर जयपुर में उन्होंने शादी लड़की की थी, तो यहाँ पे सोने के झुमके लेके गई थी, तो वो भी शिकार के। एक ही साथ सर सबने जैसे एक पंक्ति में भोजन किया था, तो ऐसे हम लोगों ने किया था। तो मुझे कहीं लगा कि बिल्कुल अब जात पात खत्म हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो डॉक्टर पाठक जी ने हमको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हम भी अब जी सकते हैं और किसी को जीना सिखा सकते हैं। जी जी जी, एक बहुत सुंदर सी बात है। ये भेदभाव वाली बात तो खैर होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने तो सभी को एक जैसा ही इस बार तो नहीं कहते कि मासू ऊपर से आते हैं, तो वो तो नहीं कहते कि इस जात का इस जात का, नीचे आकर हम लोग बनाते हैं। जी जी, तो ईश्वर की संतान तो हम सब एक ही हैं। बिल्कुल। तो ये जो एक भावना जिसकी बात अभी आप कर रहे हैं कि हम ईश्वर की एक संतान है, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। ब्रह्मा कुमारीज में आप आई हैं पहली बार, तो यहाँ की भी विशेष धारणा और मान्यता यही है कि हम ईश्वर की संतान और कोई भेदभाव नहीं। तो यहाँ आकर के किस प्रकार की अनुभूति हो रही है? सर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खुशी हुई है मुझे, क्योंकि ऐसी सुलम में था, वहाँ भी कोई छूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन मुझे यहाँ भी ब्रह्मा कुमारी, मुझे जब आई मैं यहाँ पर, तो इतने अच्छे मतलब पवित्र धरती है ये भी,
मुझे इतना अच्छा लगा और खुशी हो रही है मुझे परसों की मैं आई हूँ यहाँ पर, तो बस मैं यही देख रही हूँ यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर उसी गिलास में सब लोग पानी पी रहे हैं, एक साथ अपने आप मतलब भोजन कर रहे हैं अपने हाथ से, वही थाली में वो खा रहे हैं, वो थाली रख दे उन्होंने फिर धो दिया, फिर उस थाली को दूसरे खा रहे हैं उसमें से लेकर। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि बिल्कुल भी भेदभाव नहीं। इतनी बड़ी जगह आई तो यहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और लेडीजों को खास तौर से, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर लेडीजों के हाथ में पावर है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कि लेडीज बहुत आगे जा सकती हैं, एक हिम्मत और मजबूत लेडीज होनी चाहिए जी। तो यहाँ पर आके बहुत मतलब सीखने को मिला मुझे और बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा ही नेतृत्व बहनें करती हैं, माताएं करती हैं, और 140 देशों में जो इसकी शाखाएं हैं उन पूरी ही शाखाओं का संचालन महिलाएं ही करती हैं। इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर कि ज्यादा संख्या लेडीजों की यही, और सारे कुछ उन्हीं के हाथ में, हर चीजों को पूछ रहे तो उनसे पूछ रहे, उस दीदी से पूछो, उस दीदी से पूछो, जैसे कि ईसु दीदी है और जो बहुत सी यहाँ पे लेडीज लड़कियां उनसे पूछो। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम लोगों से चलो पूछा जाता ही है, लेकिन यहाँ भी मैंने देखा तो यहाँ भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। मित्रों, दुआओं की पूंजी जमा करने पर आज हमारी चर्चा हो रही है कि कैसे हम दुआओं का अपना खाता बढ़ाते चलें ताकि जीवन हमारा सरल सहज हो जाए। वास्तव में ब्रह्मा कुमारियाँ हमें ऐसा ही सुंदर पथ दिखा रही हैं, आध्यात्म का पथ, जो वास्तव में दुआओं से भरा हुआ है। कई बार कहते हैं ना कि आध्यात्म हमें जीवन से दूर कर देता है, लेकिन ब्रह्मा कुमारियाँ कहते हैं आध्यात्म जीवन से दूर नहीं करता, लेकिन जीवन की गहराई में ले जाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, सार्थकता क्या है, ये सिखाता है, और ऐसे कर्म करना सिखाता है जिससे हम लोगों के दिलों में छा जाते हैं, लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। कैसे दुआओं का ये सुंदर बल अपने जीवन में जमा करें, यही सुंदर सीख ब्रह्मा कुमारियाँ जो सिखा रही हैं उसे प्रतिदिन हम देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में, अलग अलग क्षेत्रों में कैसे वो सेवाएं कर रही हैं। आइए देखते हैं उनकी सेवाओं की इस सुंदर झलकी को। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में स्थित ब्रह्मा कुमारी शिव वरदान भवन में आओ करें स्वर्णिम भारत का निर्माण विषय के अंतर्गत श्री विश्वकर्मा जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक शिल्पकार एवं मूर्तिकारों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में शिखर निर्माता जमनालाल जी, समाज सेवी मांगीलाल कोसरवार जी, मूर्तिकार राजेंद्र जी एवं अन्य अतिथिगण विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर जिला प्रभारी बी के मधु दीदी जी ने कहा कि आज इस दुनिया को नर्क हमने बनाया है, तो निश्चित रूप से इसे स्वर्ग भी हम ही बनाएंगे। इसके साथ ही बी के सुमित्रा बहन ने इस पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों को बताते हुए कहा कि विश्व के नवनिर्माण में शिल्पकारों एवं विभिन्न क्षेत्र के निर्माण कार्य से जुड़े कारीगरों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तत्पश्चात बी के कविता बहन ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया। अंत में उपस्थित सभी मेहमानों को संस्था की ओर से ईश्वरीय उपहार भी भेंट की गई। मित्रों, कहते हैं यदि आपको गुलाब की तरह खिलना हो तो आपको कांटों के साथ तालमेल बिठाना होगा, और जो ये सीख जाता है वो सचमुच खुशबू फैलाने लगता है, वो सचमुच दुआएं अर्जित करने लगता है। कई बार हम कंप्लेन करते हैं कि चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं, बुराइयां ही बुराइयां हैं, लोग इस प्रकार से व्यवहार करते हैं तो उनके साथ तो ऐसा करना ही होगा ना। वैसे भी आप देखें, गुलाब के पौधे में कांटे ज़्यादा होते हैं, फूल कम होते हैं। आज भी कांटे ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मुझे अपने आप को फूल बनाना है ताकि मैं दूसरों को भी सुवासित कर सकूं, दूसरों को भी प्रेरित कर सकूं गुलाब का फूल बनने के लिए। तो हम अपने आप को यूनिक बनाएं, हम अपने आप को ऐसा बनाएं जो लोग हमें सदियों तक याद करते रहें। और गुलाब का पुष्प ऐसा ही कार्य करता है, ईश्वर पर भी चढ़ाया जाता है और साथ ही जहाँ भी रहता है अपनी खुशबू फैलाता है। हमें निर्णय करना है कि हमारा जीवन कांटे तुल्य हो या फूल की तरह हो। यदि हम सबको दुआएं देते हैं, खुशियां देते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, अच्छाइयों को फैलाते हैं, तो निश्चित रूप से गुलाब के रूप में हम याद किए जाएंगे। आए मित्रों,
चारों तरफ गुलाब की जो खुशबू है, मूल्यों की जो खुशबू है, दुआओं की जो खुशबू है, वही फैलाने का संकल्प करें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त सुंदर विचारों के साथ आप सभी के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन